हेलो एवरीवन, मैं तरुण जायसवाल आप सभी का शारदा पीठ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको बताया, शारदा पीठ टोटली नीट और जेडबलई पे बेस्ड है। हमारे लगातार लेक्चर आप तक पहुंच रहे हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करते हुए लेक्चर्स को प्रॉपर रीड करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, जिससे क्या हो सके आप 12th का एग्जाम तो अच्छे से दो, साथ ही साथ आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है, मतलब जो नीट का एग्जाम है या जेडबलई का एग्जाम है, उसके लिए भी ये लेक्चर क्या हो, हेल्पफुल हो। ठीक है। जैसा कि आपको मैंने रे ऑप्टिक्स का 2 लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर हमने कवर किया था, जिसमें प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, इमेज फॉर्मेशन देखा था कि इमेज बनता कैसे है। तो मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल होगा। ठीक है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है और इनसाइड द मिरर बनता है। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पर उसका इमेज बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज होगा। ये सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा इंसिडेंट रे के रोटेशन पर, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे पर, और रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर पर, और वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ मिरर, इन चीजों पर बेस्ड होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कॉपी पेन निकाल लो, ध्यान से पढ़ना शुरू कर दो, अच्छे अच्छे चीजों को कॉपी में लिखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज करने वाले हैं, नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा भाई। चलो तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक अपने को देखने को मिलेगा, वो जो टॉपिक होगा वो टॉपिक सबसे पहले डिस्कस किया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मिरर ले लेते हैं। हमने क्या किया, एक मिरर ले लिया। जैसे हमने ये मिरर लिया, ये हमारा मिरर हो गया, बात को समझिएगा, ये प्लेन मिरर हो गया। ठीक है। ठीक है, ये मिरर हो गया, ये हमारा मिरर हो गया एम। ठीक है। मिरर को मैंने डिनोट किससे किया, एम से डिनोट किया। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, ये रे ऑफ लाइट ऐसा इंसिडेंट हुआ। ठीक है, बात को समझते चलना। ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट रे का कलर चेंज कर लेते हैं। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, आपको पता है जैसे ही कोई सरफेस पे लाइट आके टकराता है, हम क्या ड्रॉ कर देते हैं, हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। हमने ऐसा नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, सरफेस के 90 डिग्री पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। हमें पता है रे ऑफ लाइट टकराएगा और टकराने के बाद सेम मीडियम में वो क्या हो जाएगा, सेम मीडियम में वो वापस चला जाएगा। जो लाइट इस मीडियम में ऐसा वापस चला गया। ठीक है, बात को समझिएगा। ये इंसिडेंट रे था, ये कैसा था, रिफ्लेक्टेड रे था। ठीक है, ये इंसिडेंट रे को मैंने आई से लिखा, रिफ्लेक्टेड रे को हमने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। ये कॉन्सेप्ट हमें पता था, ये क्या था, ये अपना नॉर्मल था। ठीक है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, मिरर पे टकराया, रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम। तो जो लाइट आके टकरा रहा है वो इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट रे होता है। आपतित किरण होता है, जो लाइट टकराया और सेम मीडियम में वापस चला गया, वो रिफ्लेक्टेड रे होता है, परावर्तित किरण होता है। हमें ये चीज पता है, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है वो एंगल होता है आई, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है वो एंगल होता है आर। और हमें पता है मिरर के कॉन्सेप्ट से आई किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है। अब हमें क्या करना है, इंसिडेंट रे को रोटेट करना है। इंसिडेंट रे को हम रोटेट कर सकते हैं, या तो हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट रे को मैं क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता हूं और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करता हूं। चलो यहां पे हम क्या करते हैं, इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ये इंसिडेंट रे को मैं रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज, कुछ ऐसा आ गया इंसिडेंट रे अब। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे था इसे हमने रोटेट कर दिया, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया। अब रे ऑफ लाइट ऐसा आने लगा, ये हमारा नया इंसिडेंट हुआ जिसे मैंने आई डैश लिखा। ठीक है, अब ये सरफेस से टकराएगा तो इसी एंगल पे क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम, ऐसा कुछ ये वापस चला जाएगा। ठीक है, तो हमें यही देखना है, ये जो इतना जो बेंड हुआ, ये कितना बेंड हो गया, कितना रोटेट हो गया, ये अपने को बताना है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बात करूं, अगर ये पूरा एंगल थीटा था, सॉरी पूरा एंगल ये आई था, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्या ये आई माइनस थीटा होगा, बिल्कुल होगा आई माइनस थीटा। ठीक है, अगर ये पूरा एंगल आई था, ये छोटा एंगल थीटा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आई माइनस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये आई माइनस थीटा हुआ तो क्या ये भी एंगल आई माइनस थीटा होगा। भाई जितना इंसिडेंट रे एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, उतने ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाता है। ये हमारा नया रिफ्लेक्टेड रे था, तो ये भी आई माइनस थीटा के साथ रिफ्लेक्टेड बैक होगा, उसी मीडियम में वापस जाएगा जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपने को ये एक्स का वैल्यू चाहिए। अब ये एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा ये अपने को समझना है। अपने को ये पूरा एंगल पता था, ये पूरा एंगल यहां से देखो, यहां से यहां तक का एंगल कितना था, ये पूरा एंगल आर था।
ये जो पूरा एंगल था वो था आर, अगर उसमें मैं आई माइनस थीटा को माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल अपने को मिल जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, जो अपना बड़ा एंगल था, बड़ा एंगल अपना जो आर था, इसमें मैं क्या किया, आई माइनस थीटा को माइनस कर दिया, ठीक है। और हमें पता है कि आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। तो एक्स के प्लेस में, x इक्वल टू आर के प्लेस में मैं आई लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इस माइनस साइन का अंदर इंटू करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस थीटा हो जाएगा। आप देखेंगे माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, थीटा आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया भाई, x का वैल्यू आ गया थीटा। तो हमने क्या देखा, अगर हमने प्लेन मिरर को रोटेट किया क्लॉकवाइज, प्लेन मिरर को रोटेट किया क्लॉकवाइज, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी रोटेट हो गया थीटा एंगल पर इसका डायरेक्शन जो था वो क्या था, अपोजिट था। अगर हमने इसे क्लॉकवाइज रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, अगर हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। बट जो एंगल होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। बात समझ में है क्या, यही चीज लिखा हुआ, इफ द मिरर इज केप्ट फिक्स्ड, यदि मिरर को, इस मिरर को क्या रखा जाए, फिक्स्ड रखा जाए, इस मिरर को फिक्स्ड रखा जाए और क्या किया जाए, इंसिडेंट रे को रोटेट किया जाए, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम एंगल से रोटेट होगा, बट जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट सेंस में होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो रोटेट होगा। बात समझे, अगर मैं इसे इधर रोटेट करता तो ये उधर जाता। बात समझ में है ना, पहला कॉन्सेप्ट यही था कि आप आपतित किरण को, इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हो, कंडीशन क्या होना चाहिए, मिरर फिक्स्ड होना चाहिए। इफ मिरर फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड मिरर में, एक मिनट सॉरी, इफ मिरर इज केप्ट फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड मिरर में हमने क्या किया, इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट किया, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी थीटा एंगल से रोटेट हो गया, बट उसका डायरेक्शन कैसा था, अपोजिट था। अपोजिट सेंस में वो क्या होगा, रोटेट होगा। बात समझ में आया, ये पहला कॉन्सेप्ट था आज का। सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे तो अपना दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। अब क्या करना है, मिरर को रोटेट करना है। अपना जो अगला कॉन्सेप्ट आ गया वो आ गया रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। अब अभी तक मिरर को हम क्या रख रहे थे, फिक्स्ड रख रहे थे। अब मिरर को रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड एंगल में क्या डिफरेंस आएगा, क्या चेंज आएगा, वो कैसे वेरी करेगा, इन चीजों को समझना है। चलिए भाई बात समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, वही चीज, हम एक मिरर ले लेते हैं। ये हमने मिरर ले लिया, बिल्कुल सिंपल सा चीज, ये हमने मिरर ले लिया। मिरर का नाम हमने दे दिया क्या, एम, ठीक है। मिरर का नाम हमने एम दे दिया। यहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं, ये लाइट क्या हो गया, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, बात को समझिएगा। ये रे ऑफ लाइट ऐसा इंसिडेंट हुआ, ठीक है। जैसे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, इसका नाम हम दे दिए आई, ठीक है। आपको पता है जैसे लाइट इंसिडेंट होता है हम क्या ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल थोड़ा ज्यादा खिसक गया भाई, आ जाए अपनी जगह पे। ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा, ये जो रे ऑफ लाइट है वो सेम मीडियम में वापस चला जाएगा, ये ऐसा वापस चला गया। बात को समझते चलेंगे, ये वापस चला गया, ये रे क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आई, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आर, और ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आर के जगह में भी मैं आई लिख सकता हूं, इस जगह पे भी मैं ऐसा आई लिख सकता हूं ना, क्योंकि हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। अब अपने को कंडीशन क्या बोला, मिरर को रोटेट करना है। क्या लिखा हुआ, इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज केप्ट कांस्टेंट, यदि आपतित किरण के डायरेक्शन को कांस्टेंट रखा जाए और मिरर को रोटेट किया जाए थ्रू एन एंगल थीटा। अब मिरर को हम क्या करते हैं, थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, लाइक दिस। ऐसे हमने क्या किया, मिरर को ऐसा रोटेट कर दिया, ये हमारा नया मिरर आ गया, ठीक है। जो पुराना मिरर था उससे अपना नया मिरर अपने को ये मिल गया, इसका नाम हम दे देते हैं एम डेस। इसको कितने एंगल से रोटेट किए भाई, थीटा एंगल से रोटेट किए, और कैसे रोटेट किए, क्लॉकवाइज रोटेट किए। इसको मैंने थीटा एंगल से रोटेट किया और कैसा रोटेट किया, क्लॉकवाइज रोटेट किया। अब आप देखेंगे जैसे मैंने मिरर को रोटेट किया, नॉर्मल भी इसके अकॉर्डिंग बनेगा, इसके अकॉर्डिंग नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो अब सरफेस तो इंक्लाइंड हो गया, नॉर्मल भी ऐसा कुछ हो जाएगा। तो नॉर्मल भी क्या होगा, थीटा एंगल से ऐसा ये बेंड होगा, ये अपना नया नॉर्मल हो गया। बात को समझिएगा, ये हमारा ये पुराना नॉर्मल था, ये हमारा पुराना नॉर्मल था, अब ये नया नॉर्मल आ गया।
बात को समझी, ठीक है। और क्या होगा, ये नॉर्मल भी कितने एंगल से, जैसे ये थीटा एंगल से गया तो ये भी थीटा एंगल से बेंड होगा ना भाई, ये भी जो रोटेट होगा वो थीटा एंगल से होगा, तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, पहले आई था फिर थीटा हुआ, तो क्या ये आई प्लस थीटा हो जाएगा, ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, आई प्लस थीटा। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ आई प्लस थीटा एंगल बना रहा है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ आई प्लस थीटा एंगल बना रहा है, तो हमें पता है रिफ्लेक्शन के लॉ से रिफ्लेक्टेड रे भी, सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे भी जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, आई प्लस थीटा से ही कुछ ऐसा जाएगा। मतलब यहां पे जो एंगल बनेगा इस नॉर्मल के साथ, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या ये भी आई प्लस थीटा एंगल बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमने देखा कि ये इतना रोटेट हो गया, इतना रोटेट हो गया, मैंने क्या माना, ये एक्स रोटेट हो गया, इसी एक्स का वैल्यू अपने को बताना है, अपनी इनिशियल पोजीशन से वो एक्स रोटेट हो गया, और नॉर्मल के साथ वो कंप्लीट कितना एंगल बना रहा है, आई प्लस थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये एंगल था थीटा, ये वाला एंगल अगर मुझे पता चल जाए, ये वाला एंगल अगर मुझे पता चल जाए, तो ये बड़े वाले एंगल से मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो एक्स का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये बड़े वाले एंगल से ये वाले एंगल को मैं माइनस कर दूंगा, तो एक्स का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, बात समझ रहे हो। अब बड़ा वाला एंगल कितना होगा देखना, समझिएगा भाई ना, देखिए ये पूरा एंगल, अगर मैं ये पुराने वाले नॉर्मल के साथ इस इंसिडेंट एंगल की बात करूं तो ये आई था, ये जो अपना पुराना ऐसा ये जो नॉर्मल था, इस नॉर्मल के साथ अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाले एंगल की बात करूं, तो ये आई था ऐसा, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये आई था ना भाई ये, और ये जो छोटा सा जो एंगल बना था, ये वाला जो एंगल बना था ये थीटा था, तो ये मैं बड़े वाले आई से इस थीटा को माइनस कर देता हूं, तो मुझे ये मिल जाएगा आई माइनस थीटा, मिल जाएगा क्या ऐसा, मिल जाएगा क्या आई माइनस थीटा। अब देखो इस बड़े वाले में से, ये वाले एंगल में से, अगर इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं, ध्यान देना, अगर ये पूरे एंगल में से, ये वाले एंगल में से अगर मैं ये छोटा एंगल माइनस कर दूं, तो क्या मुझे एक्स का वैल्यू मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो x इक्वल टू क्या देखने को मिलेगा, x इक्वल टू देखने को मिलेगा, बड़ा एंगल अपने पास कितना था, बड़ा एंगल था i प्लस थीटा, इसमें मैंने क्या किया, छोटे वाले एंगल को माइनस कर दिया, मतलब i माइनस थीटा को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। चलो माइनस करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i प्लस थीटा माइनस i प्लस थीटा। अब ये i से i क्या हो गया, कैंसल, तो x इक्वल टू अपने को क्या देखने को मिलेगा, टू थीटा, मतलब रोटेशन कितने एंगल से हुआ, वो जो रोटेशन देखने को मिला वो कितना मिला, टू थीटा देखने को मिला, मतलब ये जो x का वैल्यू आया वो कितना आया, टू थीटा आया। और आप डायरेक्शन देखेंगे, ये डायरेक्शन है, तो हमने जिस एंगल से मिरर को रोटेट किया था उसके ट्वाइस, उसके दुगने एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हुआ है, बट जो एंगल था, या सॉरी जो डायरेक्शन था वो क्या है, दोनों का सेम था। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज गया तो ये भी क्या गया, क्लॉकवाइज गया। अगर इसे हम एंटी क्लॉकवाइज लाते तो वो भी क्या था, एंटी क्लॉकवाइज आता। बात समझे क्या, इसी को लैंग्वेज के थ्रू अगर समझेंगे, यदि आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है तो आप वो लैंग्वेज लिख सकते हो। क्या लिखा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इज केप्ट कांस्टेंट एंड द मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ मिरर, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। अगर इससे अपन इसको थीटा एंगल से रोटेट किए तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रोटेट हो जाएगा थ्रू एन एंगल टू थीटा। यहाँ पे देखो ये रोटेट हो गया कितने एंगल से, टू थीटा एंगल से ये रोटेट हो गया। और जो डायरेक्शन था वो क्या लिखा है, इन द सेम सेंस, मतलब सेम डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, रोटेट होगा। बात क्लियर हुआ। हमने दो कॉन्सेप्ट देखा, पहले कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा, इंसिडेंट रे को रोटेट किया, और दूसरे कॉन्सेप्ट में मिरर को रोटेट किया। इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे थे तो जितना आप इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे थे उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट हो रहा था, बट दोनों का डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था। इसके पहला वाला जो कॉन्सेप्ट हमने देखा, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा, तो हमने देखा कि जैसे हमने इंसिडेंट रे को रोटेट किया, रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट हुआ, बट दोनों का डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था, और सेम एंगल से दोनों रोटेट हो रहे थे। बात को समझ रहे हैं ना, ठीक है। बट अगर हम बात करें मिरर का, तो मिरर के केस में ऐसा नहीं था। मिरर के केस में क्या था, मिरर के केस में जितना हमने मिरर को रोटेट किया, रिफ्लेक्टेड है उसका दुगना रोटेट हुआ। मिरर को हमने जितना रोटेट किया, रिफ्लेक्टेड है उसका दुगना रिफ्लेक्टेड रोटेट हुआ, सॉरी, ये जो रिफ्लेक्टेड है था दुगना रोटेट हुआ। और दोनों का डायरेक्शन सेम था। यदि हमें इसे क्लॉकवाइज रोटेट किया तो वो भी क्लॉकवाइज ही रोटेट हुआ। अगर मिरर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता।
और एंगल क्या होता है, ट्वाइस होता, दुगना होता। बात को समझा क्या? ठीक है, चलो ये अपना दो कॉन्सेप्ट था, इजी इजी कॉन्सेप्ट थे, दिमाग लगाना नहीं था। बस ये याद रखना है, अगर इंसिडेंट रोटेट करेंगे तो एंगल सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। मिरर को रोटेट करेंगे तो जितना आपने मिरर को रोटेट किया, रिफ्लेक्टेड रे उसके दुगने एंगल से रोटेट होगा और डायरेक्शन सेम होगा। बस ये अपने को याद रखना है, ठीक है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बच्चों आज का ये। चलो अगला जो ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। ये हमारा आज का जो नया टॉपिक है, इस टॉपिक को आप समझेंगे। ये लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। इस टॉपिक को अपने को कवर करना है। ये टॉपिक मेन मेरे को आज पढ़ाना था। रोटेशन तो नॉर्मल सा टॉपिक था, ठीक है। अगर बात किया जाए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक मिरर ले लिया। एक मिरर को हम ऐसा रख लिए, ये मिरर हम ऐसा रख लिए, ठीक है। ये मिरर हम ऐसा रख लिए, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने लिखा x, ठीक है। ये अपना क्या था, मिरर था। और आपको पता है जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट रहता है उतने दूरी पर क्या बनता है, इसका इमेज बनता है। ये इमेज हो गया, और इसके डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या लिया, y लिया, ठीक है। इसके डिस्प्लेसमेंट को हमने y लिया। अगर ऑब्जेक्ट की कंडीशन देखा जाए तो हम इसे क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर लिख सकते हैं क्या इसको। ये मिरर के परपेंडिकुलर दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर लिख सकता हूं। या अगर इसको हम दूसरे लैंग्वेज में लिखे तो इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं along to the principal axis। लिख सकते हैं क्या ऐसा, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही चल रहा है, अलोंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। पहला चीज अपने को ये मिरर के परपेंडिकुलर दिख रहा है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजों को समझना, जैसे मान लो मैंने वेलोसिटी ऑफ ए लिखा, वेलोसिटी वेक्टर है, तो हमने क्या लिखा, वी ए लिखा। इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए with respect to ground, with respect to ground। बात को समझिएगा, ठीक है। अगर मैंने वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट लिखा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी और ए का वेलोसिटी। यदि ये लिखा हुआ है, देखो वेलोसिटी ऑफ ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब समझना, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जिसे हम ये भी लिखते हैं, देखो इसे हम ये भी लिखते हैं, बात को समझना। इसे मैं वी ए माइनस वी बी भी लिख सकता हूं, वी ए माइनस वी बी भी लिख सकता हूं। अगर मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, वी ओ माइनस वी एम लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आप समझे होगे, इसी पे पूरा कॉन्सेप्ट और इसी पे बेस्ड होने वाला है कॉन्सेप्ट। बात को समझना ना। चलिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल सी चीज की, चलो अगर हम बात करें इसकी, बात को समझिएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक मिरर आ गया, ये हमने मिरर रखा, ये मिरर है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास मिरर, और कंडीशन क्या है,
कंडीशन है मिरर इज एट रेस्ट। अभी मिरर कैसा है, रुका हुआ है। अब ये दर्पण जो है रुका हुआ है, ये समझिएगा, मिरर रुका हुआ है। इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा था ऐसा, ये ऑब्जेक्ट रख दिए हमने, ओ नाम दे दिया। इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, इसे हमने क्या लिखा, एक्स लिखा। उतने दूरी पर क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। ये इस डायरेक्शन में आया, इसे हमने वाई डिस्प्लेसमेंट दिया। तो हमें पता है जितने दूर पर ऑब्जेक्ट होता है उतने दूरी पर उसका इमेज बनता है। ये अपने को पता है ना, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। मतलब जो x है वो माइनस वाई के बराबर होगा। माइनस साइन क्या बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन को हमको क्या कंसीडर करना होगा, नेगेटिव कंसीडर करना होगा। बात समझ रहे हो। तो जो x होगा वो माइनस वाई के बराबर होगा। अब अपने को बताना है डिस्टेंस नहीं, अपने को बताना है क्या, वेलोसिटी, ठीक है। टाइम के साथ अपने को वो डिस्टेंस कितना वेरी कर रहा है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, वो अपने को बताना है। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए भाई इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हम क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा, dx डिवाइड बाई dt, और ये क्या हो जाएगा, माइनस dy डिवाइड बाई dt। हो जाएगा क्या ऐसा, हो जाएगा क्या भाई ऐसा, बिल्कुल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब बात करेंगे किस पे, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इस चीज को समझना। ये हमने देखा, ये हमने क्या देखा, ये दिखा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज के बराबर है। ये किसके रिस्पेक्ट में है, बात को समझिएगा भाई ना। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर विथ नेगेटिव साइन। ऐसा कुछ है क्या। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं वी ओ माइनस वी एम, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस वी आई माइनस वी एम। क्लियर। अब देखो कंडीशन में क्या कहा है, मिरर इज एट रेस्ट, मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर यहां से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर आ जाएगा जीरो। भाई अगर रेस्ट में है तो कोई वेलोसिटी होगा क्या, नहीं होगा। अब देखो ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया जीरो, ये वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो हम फिर से ये चीज प्रूफ कर दिए कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज के क्या होगा, बराबर होगा। बट कंडीशन क्या होना चाहिए कि मिरर कैसा होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। हर बार ये जरूरी नहीं है, हर बार ये जरूरी नहीं है कि मिरर रेस्ट पे हो, मिरर भी चल सकता है। सॉरी, हर बार ये जरूरी नहीं है कि क्या हो, मिरर रेस्ट पे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। चलो अगला कंडीशन हम ये देखते हैं। ये कंडीशन को प्रॉपर आपने समझा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा वेलोसिटी ऑफ इमेज के बराबर होगा जब मिरर किस केस में हो, मिरर रेस्ट पे हो। मिरर यदि रेस्ट पर है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा वेलोसिटी ऑफ इमेज के बराबर होगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो अपन साइन कन्वेंशन है वो नेगेटिव इसलिए लिए क्योंकि ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा उसका इमेज भी मिरर की तरफ बढ़ते चलेगा। बात समझिए क्या, ठीक है। इससे रिलेटेड हो सकता है कुछ क्वेश्चन हो, अगर नहीं होंगे तो नॉर्मल से चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं मिरर को भी मूव करते हैं, ठीक है। अब बात क्या करते हैं, मिरर को भी मूव करते हैं। अब बात करते हैं मिरर को भी मूव करते हैं कैसे, देखिए। ये अपने पास मिरर है, बात को समझिएगा, ठीक है। ये अपने पास क्या है, मिरर है, ठीक। ये मिरर इधर मूव कर रहा है, ये मिरर इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, उल्टा हो गया क्या, मान लो मिरर इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। ये अपने पास आ गया वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ मिरर, आ गया वेलोसिटी ऑफ मिरर, सॉरी ये मिरर का डायरेक्शन आ गया, सॉरी सॉरी ना, ये मिरर का डायरेक्शन आया कुछ इस तरीके से। ये आ गया, इसको मिरर एम ले लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लिए, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट को हमने ओ लिखा। इधर कहीं इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, इसको हमने इमेज लिखा। अब यहाँ पे तरीका बदल गया, अब ऑब्जेक्ट के साथ साथ मिरर भी मूव कर रहे हैं।
ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ साथ मिरर भी मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी ऑफ इमेज या वेलोसिटी ऑफ मिरर कैसे निकालेंगे, इस चीज को समझिएगा। एकदम सिंपल सा चीज है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस चीज को अपने को समझना है, क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पे सॉरी, बस ये चीजें समझना, ठीक है। हमें अभी तक ये पता था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ये किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर के बराबर होता है क्या ऐसा? अगर मैं इसे प्रॉपर तरीके से लिखूं तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, विथ नेगेटिव साइन वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अगर इसको प्रॉपर सॉल्व किया जाए तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर किसके बराबर दिखा, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, इसके बराबर दिखेगा क्या, माइनस साइन का अंदर इंटू कर दिया मैं। अब मैं क्या किया, यहां से हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज अपने को निकालना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज को अगर उठा के मैं इधर लेके आऊं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इन दोनों का उधर ले जाए तो वेलोसिटी ऑफ मिरर तो ऑलरेडी है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो अपने पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आएगा वो क्या आ जाएगा, सॉरी वो आ जाएगा 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा। एकदम सिंपल सा चीज, मैंने ये भी प्रूफ कर दिया। जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा वो 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, ठीक है। अगर यहां से मैंने वेलोसिटी ऑफ मिरर निकालना, मान लो वेलोसिटी ऑफ मिरर निकालना है, इसको उठा के इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, 2vm बराबर दिखेगा अपने को vo प्लस vi, और यहां से वेलोसिटी ऑफ मिरर भी निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, vo प्लस vi डिवाइड बाई 2, ये भी निकाल सकते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर निकल गया। एक ही फॉर्मूले से सब कुछ निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत है क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है तो ये फॉर्मूला, मिरर निकालना है ये फॉर्मूला, या इसी में रख दो, कुछ भी रख दो, आ जाएगा क्या? इसी से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल करेंगे ना तो और थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा और कॉन्सेप्ट इजी होगा। चलो न्यूमेरिकल अगर देखा जाए तो यहां पे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास एक मिरर है, ये मिरर है हमारे पास, इसके सामने इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो इधर मूव कर रहा है, इधर क्या होगा, इसका इमेज बनेगा जो इधर मूव करेगा ऐसा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये अपना मिरर है, मिरर का रोटेशन हम देख लेते हैं इस तरफ, मान लेते हैं मिरर इधर ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है, मिरर ऐसा मूव कर रहा है, सबका न्यूमेरिकल वैल्यू लिख ले। क्या ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो मान लो मैंने लिखा 2 मीटर पर सेकंड से मूव किया, ठीक है। मिरर का हम वेलोसिटी लिख लेते हैं, मिरर कैसे चल रहा है, मिरर मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और अपने को बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है। क्या बताना है भाई, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपके पास है, वेलोसिटी ऑफ इमेज यहां पे रख लो, आ जाएगा, ठीक है, यहां पे रख लो, आ जाएगा। बात को समझ रहे हो क्या? सॉरी, देखिए अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपने को क्या दिया है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पे कंडीशन ये समझ रहे हैं ना, वेलोसिटी ऑफ मिरर को पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। मैंने बोला अगर ये डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो ये सब कैसा होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा ऐसा। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर जो होगा वो -1 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज का अपने पास फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या मिला है, 2vm माइनस vo, तो यहां पे मैंने रख दिया 2vm माइनस vo, यहां पे हो जाएगा 2vm का वैल्यू था -1 और vo का वैल्यू कितना था 2, इसे आप सॉल्व करोगे -2 दैट इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, आ जाएगा क्या, ये अपने पास क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया। मैंने बताया था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज का वैल्यू नेगेटिव आएगा, आप देख सकते हो वैल्यू नेगेटिव आया है, वैल्यू नेगेटिव आया है, बिल्कुल देख सकते हैं ये चीजों को, ठीक है। एकदम सिंपल था भाई। अब मिरर जरूरी नहीं है ऐसा ही मूव करे, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है ऐसा ही मूव करे, वो किसी एंगल से भी तो मूव कर सकता है, एक एंगल के साथ भी तो ऑब्जेक्ट भाई तिरछा भी तो जा सकता है ना ऑब्जेक्ट। उस केस में क्या होगा, इन चीजों को समझते हैं। उसके लिए मैं एक और क्वेश्चन लेके आता हूं आप लोगों के सामने, तो और कॉन्सेप्ट क्या है इससे क्लियर होगा, ठीक है।
और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके पहले आप एक चीज को समझो, उसके पहले आप ये समझो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझो। उसके बाद कुछ एक दो न्यूमेरिकल करते हैं और आज के लेक्चर को ओवर करते हैं, ठीक है। ये चीज को समझना क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, मिरर है, ये अपना मिरर है, ये अपना मिरर है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका इमेज इधर कहीं बनेगा, इसका इमेज इधर कहीं बनेगा। अगर कोई पैरेलली कोई ऑब्जेक्ट इसके पैरेलल ऐसे ऊपर बढ़ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट इसके पैरेलल ऐसे ऊपर बढ़ा, ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट इसके पैरेलल ऐसे ऊपर बढ़ा, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज के बराबर होगा। यही चीज बस यही चीज को समझना है। इस केस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज के बराबर होता है। ये मिरर नहीं है ना, ये क्या है, ये बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी ऑफ इमेज के बराबर होता है। सिंपल सा चीज है। अगर पैरेलल वो आगे बढ़ रहा है तो यही दो कॉन्सेप्ट को बस आपको याद रखना है, ठीक है। यही दो कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। अगर देखो मैंने आपको परपेंडिकुलर का या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस का केस बताया, अब देखो ये मिरर के पैरेलल अगर आगे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा वेलोसिटी ऑफ इमेज के क्या होगा, बराबर होगा। ये दो कॉन्सेप्ट को एकदम याद रखेंगे। इसी बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। इसी के बेस पे आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो चलो आज का जो न्यूमेरिकल मैं आपको बताने वाला हूं, मान लो कुछ ऐसा है, यहां पे हमने मिरर लिया, हमने ऐसा मिरर लिया, ये मिरर हमने ऐसा ले लिया, दैट इज मिरर, और यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, वो कुछ ऐसा आगे बढ़ रहा है, ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा आगे बढ़ रहा है और इसका जो वेलोसिटी दिया हुआ था वो दिया हुआ था, मान लीजिए अपने को दिया था ये 3√2 मीटर पर सेकेंड ऐसा दिया था। और ये कितने एंगल से ऐसे आगे बढ़ रहा है, 45 डिग्री से। इस केस में अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है। ध्यान से चीजों को आप समझते रहना, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, इसके दो कंपोनेंट बनाए। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका दो कंपोनेंट बनाया। एक कंपोनेंट इधर ऊपर जाएगा, एक कंपोनेंट, भाई दो कंपोनेंट बनेगा ना। जैसे मान लो ये ऐसा तिरछा यहां पे ऐसा जा रहा है, कितने डिग्री पर, ये जो एंगल बना है वो कितना बना हुआ है, ये बना है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बना हुआ है। तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट ऐसा ऊपर जाएगा, जाएगा ऐसा ऊपर, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ऐसा आएगा। ये कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में ऐसा आएगा ना भाई। ये कंपोनेंट जो ऊपर गया, ये इसका वैल्यू दिया हुआ था कितना, 3√2 दिया हुआ था, ठीक है। ये कंपोनेंट जो ऊपर गया मतलब एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में गया, तो एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में किस में जाता है, वो साइन में। तो ये क्या हो जाएगा, 3√2 साइन थीटा होगा क्या ऐसा, और ये क्या हो जाएगा, 3√2 कॉस थीटा। ये अपन तो पढ़े हुए हैं, ये अपन पढ़े हुए हैं ना, ठीक है। अब ये वैल्यू अपने को निकालना है, तो मैं निकाला 3√2 साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, तो 3√2 साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। ये √2 से √2 गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ जो बढ़ रहा होगा, इसका क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। और अपने को पता है कि इधर जो इमेज बन रहा होगा वो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बराबर, तो ये भी ऊपर 3 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा होगा, क्योंकि हमें पता है पैरेलल के केस पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इमेज के वेलोसिटी के बराबर होता है, पैरेलल के केस में, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग या परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, मतलब ये वाला डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन में आप देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, cos 45 का वैल्यू क्या होता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ये गया यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होगा अलोंग टू प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वहां पे भी जो इसका वेलोसिटी होगा वो 3 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। अब हमें पता है, ये तो अपने को मतलब नहीं है, मतलब इधर जो ये आ रहा होगा,
मतलब जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा, हमें पता है v जो o है माइनस वी आई के बराबर होता है, तो वी ओ का वैल्यू कितना है 3 मीटर पर सेकेंड है, तो वी आई का वैल्यू भी माइनस 3 मीटर पर सेकेंड ही होगा। बात एकदम क्लियर है, बात हमने पढ़ा हुआ है ना, हमने पढ़ा है वी ओ किसके बराबर होता है, वी आई के बराबर होता है विथ नेगेटिव साइन। तो अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है तो इसके इमेज का वेलोसिटी भी 3 मीटर पर सेकंड होगा विथ नेगेटिव साइन। उसका जो डायरेक्शन होगा ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आया? तो एंगल वाले क्वेश्चन अपने को कैसे करना है, ठीक है। और इसको कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं, और इसको कॉम्प्लिकेटेड कैसे किया जा सकता है ये देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, एक और क्वेश्चन किया जाए। यहां पे हम ले लिए एक मिरर, ठीक है, ये मिरर ले लिए, इस मिरर को हमने इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाया, ठीक है। मिरर का वेलोसिटी हम ले लेते हैं कितना, 10 मीटर पर सेकंड, इसको हम ले लिए 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका एंगल मैंने बना लिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, इसका एंगल मैंने बना लिया, कितना बना लिया भाई, कितना बना लिया, इसका एंगल मैं क्या लिया 53 डिग्री, इसका एंगल हमने बना लिया 53 डिग्री बना लिया, ठीक है। इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट को भी ऐसा भगाते हैं आगे, ठीक है। इसका हमने वेलोसिटी ले लिया 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे जो एंगल बना लिया इसको बना लिया भाई कितना 37 डिग्री। इस केस में अपने को वेलोसिटी ऑफ इमेज, इधर कहीं जो इमेज बनेगा उसका वेलोसिटी बताना है, अपने को बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट था। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट का अगर कंपोनेंट बनाए तो एक कंपोनेंट जो ऊपर जाएगा, ये कंपोनेंट जो इधर ऊपर की तरफ जा रहा है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 साइन 37 डिग्री होगा क्या, और एक जो कंपोनेंट जो इधर नीचे की तरफ आगे बढ़ेगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 कॉस 37 डिग्री। बात समझ रहे हो क्या? वैसे अगर मिरर के कंपोनेंट बनाए तो इधर जो कंपोनेंट ऊपर की तरफ जो जाएगा, ये कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ जाएगा वो क्या होगा, ये कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ जाएगा वो ये हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 10 साइन 53 डिग्री, और जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा 10 cos 53, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो पैरेलल की बात करें तो पैरेलल से तो मतलब है नहीं अपने को, पैरेलल से मतलब नहीं, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी होगा सेम वेलोसिटी से ये भी ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, सेम वेलोसिटी से ये भी ऊपर बढ़ेगा, तो ये भी 5 साइन 37 डिग्री से ही ऊपर बढ़ेगा। अब साइन 37 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे तो अपने को पता चल जाएगा, मतलब अपने को ये वाले इस डायरेक्शन के जो वेलोसिटी है, एक्स वाले डायरेक्शन के वेलोसिटी को पता करना है। तो सबसे पहले cos 37 क्या होता है ये अपने को पता होना चाहिए। तो cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, ये होता है 4/5, ये 5 से ये 5 मर गया, तो ये वाला जो डायरेक्शन अपने को देखने को मिला इसमें ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, इसमें ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी हमें मिल गया, मिल गया। वैसे मिरर की बात करें तो इस डायरेक्शन में हम मिरर की बात करेंगे तो ये इसका वैल्यू देखो 10 cos 53, cos 53 का जो वैल्यू होता है वो होता है 3/5, cos 53 का वैल्यू होता है 3/5, तो ये हो जाएगा cos 53, मैंने लिखा 3/5, तो ये कितना आ गया 3, 2 बार में गया 3 दूनी 6 मीटर पर सेकेंड। अब बात करेंगे कि साइन कन्वेंशन कैसा लेना है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर की बात करेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा 6 मीटर पर सेकेंड, तो इसका डायरेक्शन भी तो इधर ही है ना, ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। अपने को निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज,
वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट ये होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने देखा हुआ है ना, ये देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम रख देते हैं वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना था, वेलोसिटी ऑफ मिरर था 6, तो ये हो गया 2 इंटू 6 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, ये था 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 माइनस 4 आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये अपने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो आज के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या क्या बताया, आपको मैंने बताया रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, और मैंने बताया क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये कुछ क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, तो जितने पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने आपको आज डील किया, वो सभी चीज मैंने आपको बताई, एकदम आसान तरीके से बताया। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा फास्ट आपको लग रहा होगा, पर ये सिंपल सा चीज है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ये सब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या लेके जुड़ने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे जुड़ेंगे। अच्छा चलो एक चीज और देखने को मिला, एक क्वेश्चन और देखने को मिला, क्या लिखा है, अ मैन runs toward the stationary plane mirror at a speed of 15 meter per second, what is the speed of image with respect to mirror। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। क्या लिखा हुआ, ये मिरर था, ये ऑब्जेक्ट था, वो मिरर को हमने क्या लिखा था, वेलोसिटी ऑफ मिरर, या ये रेस्ट पे है, ये 0 पे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अपने को क्या दे दिया है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दे दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, तो अपने को पता है जो इमेज भी आएगा वो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बराबर आएगा, तो इसका भी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड होगा विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है, इसलिए आप ऑप्शन में देखेंगे तो नेगेटिव साइन कहीं नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, 15 मीटर पर सेकेंड, ये वाला ऑप्शन सही होगा। सिंपल सा चीज था, ये वाला आज के ये कॉन्सेप्ट थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी सैलून में गए होगे तो सामने वाले मिरर में पीछे वाले मिरर को देखोगे तो बहुत सारी इमेज दिखते हैं। ठीक है, वो वाले कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आई होप आपको मजा आया होगा, चीजें समझने में आसानी होगी, प्रॉपर वीडियो को देखते रहेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जल्द से जल्द शारदा पीठ इंस्टीट्यूट में नीट और जेईई के क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। 12th के एग्जाम के बाद आपके बैचेस ऑफलाइन मोड में भी स्टार्ट हो जाएंगे। ये बैच जो होगा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर चलेगा। देर नहीं करना है, जल्दी से जल्दी शारदा पीठ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है और नीट के लिए तैयारी स्टार्ट करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।